सबसे पहले रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। आशीष कुमार 28 नंबर। इतने सवाल आसान होने के बाद भी 28 नंबर ही ला पा रहे हो, फेल हो जा रहे हो, ऐसे क्यों हो रहा है भाई? अमन कुमार 100 आउट ऑफ 100 है, बढ़िया। और अंकित कुमार 84 नंबर, 84 नंबर। 92 नंबर आशुतोष शर्मा। दीपक कुमार दास 58 नंबर। दीपू कुमार 58 नंबर और 86 नंबर कौशिक कुमार। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मीन्स कि जो सवाल आप लोग एक बार कर ले रहे हैं उसको दोबारा करने में परेशानी नहीं हो रहा है। अच्छा, मानस कुमार का भी अच्छा है, वो 82 मार्क्स लाए हैं। और फरहान अख्तर 60 नंबर। एमडी शहरे आलम 66 नंबर। और शाकिर आलम 52 नंबर। और टूनू कुमार 98 नंबर। गुड। और विकास कुमार 56 नंबर। ये फर्स्ट ईयर का था। आप सेकेंड ईयर का देख लेंगे। सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे एग्जाम दिए हैं। सेकेंड ईयर में आकाश कुमार 58 नंबर है। इसके बाद अंकित कुमार 34 नंबर। अंकुश कुमार 98 नंबर, बहुत बढ़िया। और दीपक कुमार 58 नंबर। हिमांशु राज 96 नंबर, बहुत अच्छा। और 54 नंबर है दिलसाद का। और सेकेंड दिलसाद का है 28 नंबर। और एमडी जावेद का 34 नंबर। ये लगातार 3 लोग फेल हो गए। इसके बाद नदीम अख्तर का 54 नंबर, 34 नंबर नवीन, 36 नंबर पुरुषोत्तम सिन्हा 56 नंबर, 58 नंबर रमेश कुमार दास। और रितेश कुमार 28 नंबर, रोशन कुमार 18 नंबर, संतोष मालाकर 46 नंबर, सूरज कुमार 36 नंबर। इसके बाद योगेंद्र कुमार 34 नंबर। चलिए पहले आज हम सेकेंड ईयर का ही सवाल कर लेंगे पहले। एमडी दिलसाद का देखेंगे हम लोग। एमडी दिलसाद है जी? यस सर। चलिए आपका देखते हैं। थ्री जा चक का क्या दोष है? थ्री जा चक का पहला दोष क्या है? तो आपने सही आंसर लगाया, एक्यूरेसी कम होती है। क्यों एक्यूरेसी कम होती है? क्योंकि वो सेल्फ सेंटरिंग चक होता है। और अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा जॉब उसमें बच जाए तो वो क्या होता है, अच्छे से सेंटरिंग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम आती है। सही जवाब है आपका। इसके बाद अगला है कि 40 mm ढलवा लोहे के रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गणित ज्ञात कीजिए यदि काटने की गति 15 mm इतना हो। तो ये सवाल आपने गलत लगा दिया है। इसका 119 पॉइंट कुछ आएगा। इसके बाद अगला है कि सॉरी 100.3 आएगा। इसका 119 आपने लगा दिया है। अगला है BSF थ्रेड का शीर्ष कोण क्या होता है? तो 55 डिग्री। BS स्क्रू की गहराई कितनी होती है? तो 0.6 इंटू पिच। इसका सब जवाब ही नहीं लगाया है। अगला सवाल है आपका कि की एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो मेटिंग पार्ट्स को फास्टनिंग करने के लिए या दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में पावर को, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं। फास्टिंग मतलब दो मेटिंग पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, या फिर एक शाफ्ट पर से दूसरे शाफ्ट पर टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं। अगला है कि रिविट को उसके व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। रिविट को किसके व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ये आपका सवाल था। तो सैंक का जितना व्यास होता है उसके अनुसार से ही हम रिविट का व्यास लेते हैं, या रिविट की चौड़ाई कितनी है वो हम मानते हैं। जहाँ पे भी किन्हीं को परेशानी होगा किसी सवाल में तो तुरंत से सवाल पूछ लेंगे।
अगला सवाल है आपका कि सैडल की को फिट करने के लिए किसी भी प्रकार का कीवे काटने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऊपर से लगाया जाता है। तो वो हो जाएगा। वुडरफ की का आकार कैसा होता है? तो अर्धवृत्ताकार होता है या फिर वृत्त के वृत्तखंड के अनुसार आकार में होता है, यानी कि किसी वृत्त का कटा हुआ भाग जैसा होता है, या उसको अर्धवृत्ताकार भी बोल सकते हैं वुडरफ की को। वुडरफ की का इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है। अगला है कि एक की के अंतर्गत होते हैं तो शियर स्ट्रेस होते हैं। शियर स्ट्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें ऐंठन होता है। रिविट को जब भी हम कसते हैं तो गोल घुमा के कसते हैं, जिसकी वजह से उसके सैंक पे ऐंठन होता है, इस वजह से उसको हम बोलते हैं कि इसमें शियर स्ट्रेस है जनरेट होता है। अगला है आपका कि एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड के अक्ष के समांतर जितनी आगे बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे थ्रेड की लीड बोलते हैं। एक चक्कर में जितना आगे बढ़ेगा उसको लीड बोलेंगे। अगला सवाल जो गलत किया है इन्होंने वो है कि नट की डायमेंशंस किसके अनुसार व्यक्त की जाती है? तो बोल्ट की नॉमिनल डायमीटर के अनुसार हम लोग करते हैं, नट का डायमेंशंस को व्यक्त करते हैं, वो लिखते हैं। ये गैलेक्सी M20 कौन है? गैलेक्सी M20 नाम बताइए अपना। गैलेक्सी M20 आप ही से पूछ रहा हूँ। हेलो सर। हाँ, नाम बताओ। प्रणाम सर। प्रणाम। गोलू कुमार सर। तो यहाँ नाम लिखो ना तुम, गोलू कुमार। यहाँ ये जो गैलेक्सी M20 लिखा हुआ है उसको रीनेम कीजिए आप। नाम पे चलो ठीक है, अभी पढ़ाई करो, फिर इसके बाद करता हूँ। करने नहीं आ रहा सर, कैसे करें? चलो ठीक है, बताएंगे। तो ये सवाल हो गया आपका। इसके बाद अगला जो सवाल गलत किया इसने वो है कि निम्न में से कौन सा कारण रिविट ज्वाइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेवार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कि रिविट के लिए सुराखों को प्लेट के एज के बहुत नजदीक ड्रिल करने की वजह से ऐसा हो सकता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कारण रिविट ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेवार है? तो रिविट का व्यास अधिक होना ये हो सकता है। अगला है कि निम्नलिखित फॉर्म की थ्रेड में से किसका प्रयोग थ्रेडेड असेंबली में किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक दिशा में काम करता है? तो आपने टूथ थ्रेड देखा होगा, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग कटिंग करते हैं तो फोर्स जो है वो केवल एक दिशा में लगाते हैं, दूसरे दिशा में हम लोग रिलीज करते हैं, है ना? तो वो होता है हमारा शॉ टूथ थ्रेड में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी की ऑटोमोबाइल शाफ्ट पर उपयोग की जाती है? जैसा कि हमने अभी अब तक आपने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा वुडरफ की का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर वुडरफ की हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि बोल्टों और नटों पर निम्नलिखित थ्रेड फॉर्म में किसका प्रयोग साधारण फास्टनिंग कार्यों के लिए किया जाता है? तो फास्टनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो नट बोल्ट पर जो हम लोग थ्रेड जो कटिंग करते हैं या किया हुआ जो मार्केट में उपलब्ध है वो आपका भी थ्रेड होता है। अगला सवाल है आपका कि मशीन के ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का प्रयोग करते हैं? ये आपका न्यूमेटिक हाइड्रोलिक वाला सवाल आ गया। तो इसमें है हमारा किस रोलर वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। अगला है कि मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार की थ्रेड उपयुक्त है? तो मशीन टूल्स के लीड स्क्रू के लिए हम लोग एक्मे थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर सीधा सीधा ये आपका सवाल ये था कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं? तो एक्मे थ्रेड का करते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सवाल गलत लगा दिया है, लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड का प्रयोग करते हैं।
मशीन टूल्स में या फिर लेथ मशीन में। अगला है कि रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप दिखाई देता है, इस दोष का कारण क्या होगा? तो रिविट सेट का प्रयोग सही ना करने की वजह से ऐसा हो सकता है, जब दो सीट को आपस में हम सटा के और रिविटिंग कर रहे हैं और हमारा दोनों सीटों के बीच में गैप रह जाता है, तो उसका बस यही कारण हो सकता है कि रिविट का सेट जो है वो सही से प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है कि एक विज्ञान वह विज्ञान क्या है जिसके तहत वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं? तो सीधा सीधा न्यूमेटिक सिस्टम, उसमें ही हम लोग वायु के गुणों अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं और वायु का इस्तेमाल करते हैं एक पावर के रूप में, तो हमारा वो न्यूमेटिक सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वायु का प्रयोग कहाँ करेंगे? नहीं करते ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वायु का कोई उपयोग नहीं है। हाँ, वायु का उपयोग है एक जो एक वाइंड फैन जो होता है, जिससे हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन वो ये उसमें उसका गुण और अनुप्रयोग का अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे जैसे वैसे क्षेत्र जहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, वहाँ वायु के प्रयोग से बिजली उत्पादन किया जाता है, लेकिन हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वायु चालित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन है? तो पुश बोलते हैं उसको। अगला सवाल जो गलत किया वो है कि वायुमंडल दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव भाल को इंगित करता है? तो प्रेशर गेज करेगा। वायुमंडल दबाव से ऊपर प्रेशर गेज इंगित करेगा। कहाँ क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो तुम गोलू कुमार? आवाज आ रही है तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा। म्यूट करके रखना है, म्यूट करो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो सोलेनॉइड वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग सोलेनॉइड वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि शाफ्ट के साथ पुल्ली को जोड़ने के लिए किस प्रकार के, तो जीव हेड का करते हैं हम लोग। शाफ्ट के साथ पुल्ली को शाफ्ट में लगाने के लिए जीव हेड की का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर होता है, तो मेजर और माइनर डायमीटर के बीच की काल्पनिक, ये पिच डायमीटर की बात कर रहा है। तो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच ऐसा डायमीटर जो कि काल्पनिक होता है, उसको हम लोग पिच डायमीटर बोलते हैं। अगला है कि हाइड्रोलिक सिस्टम की दिशा नियंत्रण वाल्व यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या करता है? ओपन और क्लोज करने का काम करता है, तो वो हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोलिक को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है? तो अधिकतम ऑपरेटिंग प्रेशर ये निर्दिष्ट किया जाता है। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है? तो हाइड्रोलिक में फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लूइड से ही नियंत्रण होगा। बाई एयर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? न्यूमेटिक सिस्टम में करते हैं। तो न्यूमेटिक में अगर पूछता तो बाई एयर होता, लेकिन इसमें तो बाई फ्लूइड ही होगा। अगला सवाल जो गलत किया है वो है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रेस्ट्रिक्टर है? तो फ्लो कंट्रोल वाल्व आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर किन्हीं को किसी सवाल में दिक्कत है तो सवाल पूछिए। सेकेंड ईयर सवाल पूछिए आप, कौन से सवाल में आपको परेशानी है? किसी को किसी सवाल में आगे दिक्कत बढ़िए नहीं सर, है? अभी कोई परेशानी नहीं है सर। सर बोरे सर की 40 mm वाला जो नहीं था सर, और 10 mm 15 mm वो वाला था, समझाइए तो क्वेश्चन। एक मिनट, जिसका 100 पॉइंट कुछ आया था आंसर। ये सवाल रिपीटेड था, वो सवाल हमने पहले भी आपको दिया हुआ था।
दिखाते हैं अभी। गति ज्ञात करने के लिए कह रहा है और काटने की गति आपका दिया हुआ है 15 मीटर पर मिनट। तो कुछ नहीं, इसमें कटिंग स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई dn बटा 1000, है ना। तो आपका पाई dn बटा 1000 फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपका डी का वैल्यू दिया हुआ है, कटिंग स्पीड दिया हुआ है, ये एन निकालने के लिए कह रहा है, स्पिंडल की गति कह रहा है, यानी कि एन यानी कि आरपीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं, एन की वैल्यू निकल जाएगा। आपको पाई की वैल्यू पता होता है, क्या होता है? 3.14। इसके बाद कटिंग स्पीड आपको दिया हुआ है 15 मीटर प्रति मिनट। इसके बाद आपका डायमीटर भी दिया हुआ ही है, तो आपको सिर्फ एन निकालना है। पाई डी एन बटा 1000 पर फॉर्मूला पे लगा दीजिए। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 1000 यानी 1000। इस फॉर्मूला पर सारा वैल्यू को पुट कीजिए, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आ जाएगा आपका 100 के समथिंग कुछ आएगा आंसर। तो आपका 100 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, तो आप उसके अनुसार से आप आंसर लगा सकते हैं, है ना। तो इसी फॉर्मूला पे आपका आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है और बहुत इजी सवाल था। और ये सवाल पहले भी करवा चुके हैं हम। और किसी को कोई परेशानी? बताइए, किसी सवाल में किसी को परेशानी है तो? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ईयर का सवाल देखेंगे। थिएटर फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा किसको परेशानी है, ये पहले बताओ, उसी का करेंगे। अंकित 84, 92, 58, दीपू आया है जी। नंबर कितना आया सर? तुम्हारा है 84 मार्क्स। दीपू का कर लेते हैं, है ना। ये सर एक गलती बताता है सर। क्या गलत बता रहा है? हम आ रहे थे 100 में 50 सर। तो वो तो तुम्हारा देख लेंगे लास्ट में कौन सा सवाल गलत किए हो। 50 में 50 मारे थे, लेकिन आया तो 84 ही है, यानी कि 41 सवाल तुम्हारे सही, 42 सवाल तुम्हारे सही हुए हैं। और अंतिम में सॉरी भी थी, थैंक यू भी बोल दिया और नंबर वो नहीं बताया। नंबर जो आपका जो है अभी नंबर वहाँ पे शो नहीं करेगा। नंबर अगर आपको जानना है तो ऑनलाइन क्लास में आना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा सवाल आपने गलत किया है और कौन सा सवाल आपका सही है। तो इस तरह से चलिए पहले देख लेते हैं। इसमें देखना कि तुम्हारा सवाल, इसमें जो 50 सवाल अभी मैं दिखा रहा हूँ उसमें से तुमको देखना है कि कौन सा सवाल इसमें से तुम्हारा क्या लगाया था और किस वजह से गलत हुआ है। सबसे पहला सवाल है कि रेती को हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। हार्ड मेटल को तो डबल कट वाला फाइल काट सकता है, डबल कट का इस्तेमाल करेंगे हार्ड मेटल को काटने के लिए। अगला है कि भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है, तो इसमें जो 2 ऑप्शन दिए होंगे वो सारे सही होंगे, तो ये सभी हो जाएगा। अगला है 3 नंबर सवाल है कि ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। बेस ब्लॉक मार्किंग ब्लॉक बोले या फिर एंगल ब्लॉक बोले या फिर आपका सरफेस प्लेट बोले, ये सारे आपके क्या होते हैं? कास्ट आयरन से बने होते हैं। अगला सवाल जो गलत किया है वो है कि क्रॉस रेताई यानी कि क्रॉस फाइलिंग में फाइल के वाइस के अक्ष से कितना कोण पर रखा जाता है। तो क्रॉस फाइलिंग करने के लिए 45 डिग्री रखते हैं, किसके से? वाइस के अक्ष से। वाइस के अक्ष से हम लोग 45 डिग्री कोण पे करके क्रॉस फाइलिंग करते हैं। अगला जो सवाल इसने गलत किया है वो है 12 नंबर कि किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर कौन सा है। तो बोर की व्यास यानी कि क्या कह रहा है? इंटरनल माप लेने के लिए कह रहा है।
तो इंटरनल माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर, बोर मतलब होल का कह रहा है ना, होल के डायमीटर मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं और बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का करते हैं। कोर्स ब्लेड में टीथ प्रति इंच कटे होते हैं तो 14 से 18 दांत प्रति इंच कटे होते हैं। अगला है कि चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, नहीं बिल्कुल ये सिर्फ चीजल का कटिंग एंगल पूछ रहा है, किस मटेरियल पे पूछ रहा है ये नहीं है दिया हुआ कि एल्यूमिनियम पर चीजल का कटिंग एंगल कितना होगा या फिर कास्ट आयरन का कितना पे देना होगा। वैसे आपका 60 है जो होता है वो इसका जो नॉर्मल जो कटिंग एंगल होता है किसी चीजल का वो 60 डिग्री रखा जाता है, लेकिन हम लोग अलग कास्ट आयरन अलग का होता है। हाँ अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग एंगल पे कटिंग करते हैं, तो वो हो जाएगा। चलिए अगला है कि चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है, तो 40 डिग्री है। इसके बाद है कि चीजल की शेप कैसे होती है, तो पंचभुजाकार, जो जनरल शेप होती है उसकी बात कर रहा है। वैसे चीजल बहुत सारे शेप में आते हैं मार्केट में, लेकिन जनरल शेप जो मैक्सिमम जो शेप जो बनाया जाता है चीजल का वो पंचभुजाकार का, यानी उसकी बॉडी जो होती है वो पंचभुजाकार की होती है। अगला सवाल है आपका कि टेपर टेप की कितनी चूड़ियां ग्राइंड की जाती हैं, तो टेपर टेप जो होता है वो सबसे पहला टेप जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेपिंग करने में, थ्रेड कटिंग करते टाइम, उसमें हम लोग 5 से 6 चूड़ियां जो होती हैं वो ग्राइंड की हो जाती हैं स्टार्टिंग की। इसके बाद जो अगला सवाल जो गलत किया गया है वो है कि ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या है, तो ट्राई स्क्वायर क्या करता है, जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लैटनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जॉब को बेंच वाइज में परपेंडिकुलर बांधने के लिए हम लोग भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत सारे काम है ट्राई स्क्वायर के, जो इसमें सभी जो दिए हुए होंगे वो सारे आंसर सही होंगे। अगला सवाल जो गलत किया है दीपू वो है कि डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री तक होना चाहिए, तो डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट जो है वो 30 डिग्री तक होना चाहिए। हाँ अगला सवाल है कि ड्रिल चक में कितने सुराख होते हैं, तो 3 सुराख होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं उसके चक के की में डाल करके चक में ड्रिल बिट लगा के बांधने का और खोलने का काम करते हैं, वो टोटल 3 होल होते हैं। अगला है कि ड्रा रेतियों के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है, तो पीलर रेती का प्रयोग किया जाता है ड्रा रेती के लिए यानी फाइल के लिए। अगला है कि त्रिभुजाकार रेती के फलक होते हैं, तो त्रिभुजाकार रेती के फलक यानी उसकी फेस की बात कर रहा है, तो फेस तो रेक्टेंगुलर ही होता है, उसका त्रिभुजाकार रेती का शेप जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है, लेकिन उसकी फेस बोल रहा है जिस फेस से हम लोग फाइलिंग करने का काम करते हैं वो फेस किस आकार का होता है, तो वो आयताकार होता है ना, तो वो आयताकार हो जाएगा आपका, त्रिभुजाकार नहीं। पूरा अगर सिर्फ पूछता आपका कि त्रिभुजाकार रेती किस प्रकार का होता है तो त्रिभुजाकार होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि त्रिभुजाकार रेती का फलक किस तरह का होता है, यानी कि उसका फेस कैसा होता है, जिस फेस से हम लोग रगड़ते हैं या फाइलिंग करते हैं जॉब पे वो, तो वो आपका आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अगला सवाल है कि निम्न में रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है, तो रेती का जो सबसे आगे का जो भाग होता है टैंक वो आपका नुकीला होता है। निम्न में से किस हथौड़े का प्रयोग भारी फोर्जिंग में करते हैं, तो सीधा पिन हथौड़ा, भारी फोर्जिंग में ज्यादातर हम लोग सीधा पौन हथौड़ा या फिर क्या बोलते हैं उसको स्लेज हैमर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा अस्थाई मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है, तो अस्थाई मार्किंग यानी कि परमानेंट मार्किंग, और परमानेंट मार्किंग हम लोग करते हैं किससे, पंच के द्वारा, है ना, जिसको जब तक उस पर से मेटल ना हटाया जाए तब तक उसका पंच का चिन्ह जो है या फिर चिन्ह जो है मार्किंग जो है वो नहीं हटता है, तो उसको अस्थाई मार्किंग बोलते हैं। और जो हम लोग करते हैं जैसे चौक के द्वारा जो करते हैं, पार्शियन ब्लू के द्वारा करते हैं, कॉर्पर सल्फेट के द्वारा करते हैं, वो सब जो होता है आपका वो आपका अस्थाई मार्किंग होता है, और अस्थाई मार्किंग जो हम लोग पंच के द्वारा करते हैं वो अस्थाई मार्किंग होता है। अगला है कि निम्न में से कौन से स्क्राइबर
द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ की जाती है। तो ऑफसाइड स्क्राइबर द्वारा मापन और मार्किंग। ऑफसाइड स्क्राइबर कैसा होता है, उसके एक इस सीधा होता है और एक तरफ इधर निकला हुआ रहेगा, एक स्क्राइबर इधर निकला हुआ रहेगा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग मापन और मार्किंग दोनों कर पाते हैं ऑफसाइड स्क्राइबर से, है ना। मार्क भी कर देते हैं उससे, चिन्हित भी कर देते हैं और मापन भी कर लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे ताला जोड़ कैलिपर भी कहा जाता है। ताला जोड़ कैलिपर, तो उसको स्थानांतरण कैलिपर, ताला जोड़ कैलिपर कहा जाता है स्थानांतरण को। अगला है कि निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्ग प्रदर्शित करता है। तो जॉब को सही मार्ग प्रदर्शित कौन करेगा, जिग करेगा, फिक्चर तो करेगा नहीं, फिक्चर सिर्फ जॉब को होल्ड करने का काम करता है। अगला है निम्न में से सरफेस प्लेट का क्या लाभ है। तो जितना होगा सब सही, सभी सही तो होंगे। जैसे इसमें दिया हो कि इसमें किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, सही कर सकते हैं। लेकिन ये जो और भी जो दो पॉइंट दिए होंगे वो भी सही होंगे। अगला है प्रीक पंच का कोण 30 डिग्री होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। और अगला है कि पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध है। तो पिन पंच है जो टोटल 10 पिन में उपलब्ध होते हैं। अब फर्स्ट ईयर के सवाल सर में 5 ना होता है सर। हाँ जी, सर 5 ना होता है सर पिन पंच। पिन पंच 5 होते हैं, नहीं 10 बात से करके 10 होते हैं, 10 10 होते हैं 10 ना। के सेट में। पिन पंच जो है वो सर 10 पिनों के 10 के सेट में उपलब्ध होते हैं ना। जी सर। ये तो 10 में कंफ्यूजन है, अच्छा ठीक। कंफ्यूजन है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आपने बोला है तो मैं एक बार चेक करूंगा, लेकिन मुझे 10 ही लगते हैं, 10 होने चाहिए, 10 क्योंकि ही होता है सर। देख लेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। एक बार चेक कीजिएगा हिमांशु, और हम भी चेक अच्छा ठीक है करेंगे कि कितने होते हैं। वैसे हमको जहां तक लग रहा है कि 10 होते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है जहां ठीक। तक। चलिए, और अगर फर्स्ट ईयर के सवाल में किन्हीं को कोई परेशानी है तो बताइए। अंकित, क्या परेशानी है तुम्हारी, आप बताओ। तुम्हारे सवाल कौन कौन हमरा गलत हुए सर हैं, कौन कौन गलत हुए हैं, ये इसकी बात कर रहा था ना। ना सर, अब सब सही हो गया। अंकित कुमार, 42 सवाल तुम्हारे सही हैं, 8 सवाल गलत हैं। अब तुम बोल रहे हो कि हमारा 50 का 50 सही होना चाहिए था। जी अब कौन सा सवाल तुमने गलत किया है उस हम एक बार परख लेते हैं। अच्छा, चीजल की शेप कैसी होती है, तो आपने त्रिभुजाकार मारा है, ये पहला सवाल गलत है तुम्हारा। ये सवाल रिपीटेड भी है और बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार मैंने बताया भी है और तुमने देखा भी है कि चीजल जो होता है वो पंचभुजाकार होता है। हमारे वर्कशॉप में जब हम आपको चिजलिंग वाला ऑयल ग्रुप्स काटने के जी लिए जब सर हम जी। लोग चिजलिंग करवा रहे थे, जो चीजल रखा हुआ है गोल सा, वो उसका क्या है, पंचभुजाकार है। उसकी बॉडी जो है वो 5 भुजे वाली है। तो ये सवाल आपने गलत कर रखा है। दूसरा सवाल जो तुमने गलत कर रखा है कि जब कहीं भी जॉब जी पर नंबर सर। डालना हो तो किस पंच का। तो अरे गधा, नंबर डालने के लिए नंबर पंच का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लेटर पंच, अरे लेटर पंच एबीसीडी अरे सर लिखने के लिए ना गलती। करेंगे। तो ऐसा सवाल तुमने गलत किया है, फिर कहेगा तो हमारा तो अरे 50 सर का हथिया 50 नहीं, 50 नहीं सवाल देखे सही है। सर। अच्छा, नंबर पंच तुम अब जॉब जो बनाते हो तो उसमें नंबर पंच से अपना रोल अब नंबर लिखते हो, तो नंबर पंच है वो। कितना बार इस्तेमाल किए हो तुम वर्कशॉप में जी नंबर सर, पंच, फिर भी तुमने ये सवाल क्वेश्चन गलत हम कर नहीं रखा है। नहीं पढ़ पाए सर। अच्छा, अगला सवाल जो तुमने गलत पढ़वे किया है, नहीं किया, ट्राई अरे स्क्वायर। हड़बड़ में थी सर। पहले पहले कौन कौन सवाल गलत किए उससे पहले देख लो, कितने आसान आसान से सवाल किए हो गलत। अगला जो 25 नंबर सवाल जो तुमने गलत किया है, वो कोई ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है तो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लिया जाता है। ये कितनी बार बताया गया है। उसके देखिए, मेन तो उसके 2 ही पार्ट्स होते हैं ट्राई स्क्वायर के, एक ब्लेड होता है, एक स्टोक होता है। लेकिन उसका साइज जो लेते हैं वो हम लोग ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। अगला सवाल जो है कि ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या है, ऐसे सवाल तुमने गलत किए हैं। ट्राई स्क्वायर, हर एक जॉब में ट्राई स्क्वायर तुम इस्तेमाल कर रहे हो कि 90 डिग्री जॉब को चेक करने के लिए करते हैं, फ्लैटनेस चेक करने के लिए करते हैं, 90 डिग्री पे जॉब को सेट करने के लिए करते हैं। तो ये सारे जवाब सवाल तुमने गलत किए हैं। अगला सवाल जो तुमने गलत किया है वो है कि डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री तक होता है, तो 30 डिग्री तक होता है।
और अगला है कि ड्रा रेती के लिए कौन सा रेती प्रयोग की जाती है, तो पिलर रेती। ये सारे सवाल। अच्छा 2 सवाल और भी हैं। अगला है कि तैयार माल में वॉइस को पकड़ते समय प्रयोग किया जाता है, तो सॉफ्ट जा को प्रयोग किया जाता है। तैयार कहने का मतलब, तैयार माल कहने का मतलब है कि जो जॉब आप बना चुके हैं, है ना, जिसकी सरफेस आपने फिनिश कर चुके हैं आप, है ना, यानी प्रिपेयर जॉब है आपका, और तब उसको बेंच वाइस में पकड़ना है, तब हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट जा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग एल्युमिनियम का सीट लगाते हैं जी सर। या कोई वैसा टीन का सीट लगाते हैं, जिससे क्या है कि हमारे जॉब के सरफेस पे डेंट ना पड़े, हमारा फिनिश किया हुआ सरफेस खराब ना हो, तो सॉफ्ट जा का प्रयोग करते हैं। अगला है कि त्रिभुजाकार रेती के फलक होते हैं तो आयताकार होते हैं, अभी तुरंत हमने समझाया था अभी आपको। चलिए, ये आपके 8 टोटल सवाल गलत थे। कैसे गलत थे, क्यों गलत थे, ये आपने समझ गए। अगर किसी सवाल में दिक्कत है तो पूछ लो। जी सर। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, जिनको लगता है नहीं कि सर, हमने ये अब इतने सवाल गलत किए, सही किए थे, तो हमारे इतने ही मार्क्स क्यों आए? रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। आप अपना जाकर सारा सवाल देख लीजिएगा, कौन कौन से सवाल आपके सही हुए हैं और कौन कौन से गलत हुए हैं। ये सारे चीज आप जाके देख लीजिएगा अपना अपना, सभी लोग, फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले, सर एक बात पूछना था। दोनों हाँ लोग। बिल्कुल।